कम पढ़ना है लेकिन बम पढ़ना है। ये साल जो है आपके पास लास्ट मार्च है। जी हाँ, क्लास 12 में आ गया है, लास्ट साल है। पेपर तो लास्ट मार्च में है। अभी से पढ़कर क्या करेंगे? ये यार स्कूल का भले लास्ट है लेकिन यही शुरुआत है हमारे असली जिंदगी के लिए। मतलब क्लास 12 से ही हम लोग अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे आगे के लिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सीधा बिना बकवास करे टॉपिक शुरू करते हैं। और टॉपिक क्या है? क्लास 12 स्टूडेंट के बारे में। अब क्लास 12 में आ गए हैं, गोल एक निश्चित हो जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा। तो पहला बात है हमारा माइंडसेट। ठीक है, माइंडसेट अब फिक्स कर लो। क्लास 11 में जो हुआ वो हो गया। मतलब क्लास 11 में यदि कम नंबर आया था या फिर परसेंट नहीं बना था, तो जो भी कुछ है अब क्लास 12 की स्टार्ट करेंगे। और पहला बात है कि पेपर तो मार्च में है, अभी से क्या पढ़ना है ऐसा नहीं सोचना है। माइंडसेट में क्या करना है, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर लें। सीढ़ी क्या एक एक करके तो बढ़ते हैं ना, मतलब कुछ मंजिल में पहुंचना है तो सीढ़ी पे एक एक कदम चढ़ना पड़ता है। तो एक एक कदम सीढ़ी कौन कौन सा हमारा ये महीना है, अप्रैल मई हो गया, अब क्या है अगस्त अक्टूबर, ये सब एक एक सीढ़ी है। तो एक एक करके स्टेप बढ़ाते जाना है तभी कुछ होगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है टारगेट। मतलब हमारा टारगेट फिक्स हो जाना चाहिए। अभी से कितना परसेंट लाना है, क्या करना है, टारगेट फिक्स कर लो तभी कुछ होगा। और यह लास्ट ईयर है स्कूल का लास्ट ईयर भले है लेकिन हमारे जीवन का यही बेस है, यहीं से हमारा शुरुआत होगा। असली शुरुआत यहीं से होगा। ये स्कूल का लास्ट है लेकिन असली शुरुआत तो अब है। तो इस कारण से इसे लास्ट न समझे, अभी से शुरुआत है, अभी से कुछ करेंगे तभी कुछ हो सकता है। इस कारण से टारगेट फिक्स कर लेंगे। और इस क्लास 12 में, अब क्लास 11 में आप जान लिए होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं कि 10th जैसा नहीं है। 10th जितना तक 10th तक पढ़े हम लोग वैसा नहीं है। मतलब स्मार्ट वर्क और प्लस हार्ड वर्क, ये स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करना होगा तभी कुछ होगा। मतलब अपना पढ़ाई भी करेंगे, साथ साथ में कौन कौन से तरीके से, यदि यूट्यूब है आपके पास अवेलेबल, बैच लिए हैं, ट्यूशन कोचिंग जो भी है उससे पढ़ना है तो उसमें नोट्स प्रॉपर बनाना है। अब नोट्स से बात कर लेते हैं तो इसमें भी एक पहला है नोट्स। और नोट्स क्या अपने हाथ से बनाना है, कॉपी बनाना है परफेक्ट एक एक विषय के लिए, तो नोट्स भी बनाना है। उसके बाद है कई बच्चे अलग अलग बुक कर रखते हैं। मतलब क्लास 12 में आ गए, कुछ महीने नवबोध के पढ़ेंगे, कुछ महीने प्रबोध के पढ़ेंगे, एनसीईआरटी 3-3 4-4 विषय वो फिक्स नहीं हो रहता है। उसके लिए क्या परफेक्ट एक ही बुक को आप पकड़ेंगे, उसी से आप स्टडी करेंगे। हर बच्चे अलग अलग कुछ भी अपना अपना बुक पकड़ लेते हैं, अलग अलग भी नहीं, एक बच्चा रहेगा अलग अलग बुक पढ़ेगा। मतलब कुछ दिन इस पढ़ेगा, कुछ दिन इस पढ़ेगा, वैसा नहीं, एक को पढ़े और पूरा सीधा से पढ़े। और क्लास 12 में क्या मायने रखता है बताने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। 10th तक रट्टा मार के चल दिए, अब क्लास 11 में पता चल गया क्या होता है कॉन्सेप्ट, मतलब समझ कर पढ़ना है। इस कारण से समझेंगे। और सिर्फ क्लास 11 में परसेंट बस मायने है वो नहीं, जो ज़्यादा परसेंट लाया है वो कम भी हो सकता है और कम का ज़्यादा भी हो सकता है, आपके पढ़ने पर डिपेंड है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं रेगुलरली स्टडी करना है। मतलब रेगुलर रहना है भाई, 2 घंटे पढ़ते 2 घंटा रोज पढ़ो, रोज एक टाइम फिक्स कर लेना है, वहीं पर पढ़ना है। मतलब टाइम फिक्स नहीं, मतलब इतना समय तक मुझे पढ़ना है तो इतना टाइम देना है सेल्फ स्टडी को। और स्कूल का उसका तो अलग है ना, कोचिंग स्कूल का अलग, अपने से पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है। जैसे अब मार्च में पेपर है, 26 मार्च तक लास्ट है, अभी से पढ़ कर क्या करेंगे ऐसा नहीं सोचना है। अभी से पढ़ेंगे तभी होगा। क्यों बताया है, सीढ़ी लक्ष्य में पहुँचना है तो एक एक कदम सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है। और वो सीढ़ी कौन सा है, यही सब महीने हैं, अक्टूबर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अक्टूबर, हाँ लाइन से है, ठीक है ना। हमारा टारगेट कौन सा है, मार्च अब फरवरी में हमारा पेपर है तो एक एक सीढ़ी करके चढ़ना है। तो इतना पूरा टॉपिक जितना बताया उतना यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप डेफिनेटली क्लास 12 में अच्छा रिजल्ट लाएंगे। तो ऑल द बेस्ट। और वीडियो में बने रहेंगे, मतलब चैनल में बने रहेंगे। क्लास 12 के बारे में भी अच्छा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट रहता है वो छत्तीसगढ़ बोर्ड और अन्य भी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज कितनी